सभी को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखो, आज शनिवार दिवस है और इस दिवस को मुख्यतः लोग श्री राम भक्त हनुमान को समर्पित करते हैं या देवी दुर्गा को समर्पित करते हैं। मैं गांव में माँ देवी का मंदिर है, प्रतिमाएं हैं माँ दुर्गा का, और चैती दुर्गा के उत्सव में अधिक हर्षोल्लास के साथ सब लोग माँ दुर्गा की आराधना और पूजा करते हैं। आज देखो शनिवार का दिन है ना, हम लोग जो है सप्तशती दुर्गा पाठ का कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ऐसे तो जो संकल्प या पूजा विधि पूरे अनुष्ठान के साथ करते हैं उनके लिए कह सकते हो कि एक कुछ नियमावली होता है कि उन नियमावली के अनुसार आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पर या विद्यार्थी के जीवन काल में या एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति जो उतना कह सकते हो कि कर्मकांडों को नहीं जानता हो या फिर एक प्रकार से कह सकते हो उतने विधि विधान को नहीं जानता हो, तो ऐसा कहा जाता है कि राम के नाम को ऐसे भी सुमिरने से कल्याण होता है। तो मैं जो है आपके समक्ष जो है ना, दुर्गा सप्तशती संस्कृत में है और इसका हिंदी अनुवाद भी है, इसे हम पढ़कर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ और यहीं से माँ देवी दुर्गा की आराधना करना चाहता हूँ। बस 10 मिनट जो है हम लोग मुख्यतः मैं जो है पढ़ता हूँ, या तो रामचरितमानस पढ़ लिया या दुर्गा सप्तशती पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ लिया, जो भी मतलब इच्छा हो, मतलब जब भी जो मन करे। या भागवत गीता भी हमारे सामने हमेशा रहता है, भागवत गीता हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, उसका अध्ययन कर लिया। कुछ भी हो, मतलब कह सकते हो ना कि 10 मिनट भगवान की स्तुति करने ना, मतलब अपने जीवन या फिर अपने दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले तो अच्छा होता है, शुभ होता है जब आप भगवान के ध्यान में या ऐसे भी मेडिटेशन वगैरह जो कहते हो, ध्यान प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आप जरूर करें और अपने जो जड़ें हैं ना, अपने जो मूल स्रोत है उससे जुड़े रहें, क्योंकि हमारा अस्तित्व इन्हीं से है। हमारे आराध्य ये लोग हैं, हमारे पूर्वज ये लोग हैं, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे इन लोगों ने जो है देवी दुर्गा वगैरह ने जो है किस प्रकार से उस कार्यकाल में भी एक कह सकते हो कि मतलब अपनी कृपा भक्तों पर बरसाई रखे, या फिर किस प्रकार से जो भी इनका सुमिरन करता है उनके कष्ट दूर होते हैं, जो भी इनका ध्यान लगाता है उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जरूर जो है माँ देवी दुर्गा का आराधना, साधना और पूजा, भजन, कीर्तन करना चाहिए जिस भी रूप में हो सके। अगर आप नाम माला जप सकते हैं तो माला जपें, इनके संस्कृत का थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान है तो संस्कृत पढ़ें, हिंदी का ज्ञान है तो हिंदी अनुवाद में भी शब्द कह सकते हो कि सती दुर्गा का पाठ जो है उपलब्ध है, उसका अध्ययन करें, उसका पठन पाठन करें। जिस भी रूप में हो आप माँ देवी दुर्गा की स्तुति करें, आराधना करें, पूजा करें। कुछ जीवन के अंश को आप भगवान के में जरूर लगाएं अगर आप आस्तिक हैं तो, अगर आप सनातन संस्कृति और धर्म में जो है श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो। चलिए आइए हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये जो पुस्तक है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, ज्ञान गंगा एंड कह सकते हो को पब्लिशर की यह पुस्तक है, क्योंकि इसमें जो है संस्कृत के साथ साथ जो है हिंदी अनुवाद जो है पूरा बताया गया है और पाठ विधि सहित जो है बताया गया है कि कैसे हमें पठन पाठन करना चाहिए। ठीक है, और हिंदी अनुवाद मतलब करने का मतलब है कि पहले संस्कृत में दिया हुआ है, फिर उसका हिंदी अनुवाद है। तो जिसे जो है जैसे मान के चलो कि संस्कृत के कुछ शब्द, कुछ श्लोक अगर जो है उसके अर्थ को समझने में थोड़ी अगर कठिनाई हो तो आप इसके हिंदी अनुवाद का भी जो है आप वहीं पे अध्ययन कर सकते हैं, उसे पृष्ठ में दिया हुआ है, तो उतने जो है समझने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए सप्त श्लोकी दुर्गा शिव उवाच्य। शिव कहते हैं भगवान, शिव महादेव कहते हैं, देवी तवम भक्त शुल्भे सर्व कार्य विद्यायिनी कलो हि कार्यम सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूह्यंत्रंत्र। फिर देवी उवाच्य श्रेणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वश्रेष्ठ साधनम मया तवैवं स्नेहाप्यमाव स्तुति प्रकाशयते। ठीक है, आगे है कि ओम ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालदा कृष्य मोहाय महामाया प्रक्षति दुर्गेश स्मृता हर्षि व्यतिमा अशेष जंतौ स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दरिद्राय दुख भयहारिणी का तब तब्दन्यः सर्वोपरोपकारणाय सदा
सदार्ध चिताः। देखो अब इसके अर्थ को समझो, क्योंकि हिंदी में अर्थ है तो अर्थ को समझोगे ना। अर्थ इस प्रकार है, शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा समूह रूप में व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊं, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अम्बा देवी दुर्गा का नाम है, अंबिका। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टपम छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर, ठीक है, मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वास्थ्य पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसके चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। ठीक है, आगे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके। इसको, इस मंत्र को तो आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार। जब जो है पंडित जी वगैरह जब भी आपके घर में आते हैं या फिर कहीं भी जैसे मोबाइल वगैरह में रिंगटोन वगैरह में भी जो है मंत्र श्लोक जो है सुनने को मिलता है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राणः प्रायणे सर्वस्या हित्रयत्रय देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वसौ रूपे सर्वसे सर्वशक्ति संविते भये भय स्त्राहीनो देवी देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगनशे नाशना परिहंसं तुष्टां रुष्टातु कामनां शकला आनभिष्टानं तव माश्रित्राणं नाविप त्राणं तव माश्रिताः श्रव्यन्तः प्रश प्राययन्ति सर्वबाधा प्रश मनं त्रिलोक्यशः सयखालिशेश्वरी एवमेव तव्यं कारमस्य दुरे विनाशनम। आगे देखो, इसमें नारायणी जो है आगे कहती है कि नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। देवी दुर्गा को मंगलमयी भी कहा जाता है, इसलिए आगे हमने पढ़ा ना कि सर्वमंगल मांगल्ये, सबका मंगल करने वाली, कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इति सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ठीक है, दुर्गा जी की स्तुति जो सप्त श्लोकी थी वो संपूर्ण हुआ। ठीक है, अब है दुर्गाष्टोस्त्र सप्तनाम स्तोत्रम। आपको पता है ना कि दुर्गा देवी का नाम 108 है, तो 108 नामों को संस्कृत में किया गया है, श्लोकबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये जो है हम आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, सत्यनाम प्रवक्ष्यामि शृणु श्रवः कमलानेन यशस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रता भवेत् शती। ओम शती शादवी भव्यप्रता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया चद्धा त्रिनेत्राशूलधारणे
धारणे चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्ररूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी शता सत्यानंद रूपिणी अनंता भवानी भव्या 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 सदा गति अनंता भवानी भव्या 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 सदा गति संभावी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। देखो शंकर जी पार्वती से कहते हैं कमला नने, अब मैं अष्टोत्तरत नाम का वर्णन करता हूं, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से ब्रह्म साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। पहला ओम शती, दूसरा शादिवी, तीसरा है भव प्रीता, भगवान शिव की प्रीति रखने वाली, चौथा भवानी, पांचवा भवलोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, छठा आर्या, सातवां दुर्गा, आठवां जया, नौवां आध्या, दसवां त्रिनेत्रा, 11वां शूल धारणी, 12वां पिनाक धारणी, 13वां चित्रा, 14वां चंद्र घंटा, प्रचंड स्वर से घंटनाद करने वाली, 15वां है महातपा, भारी तपस्या करने वाली, 16वां है मनन शक्ति, 17वां है बुद्धि बोध शक्ति, 18वां है अहंकार, अहंता का आश्रय, 19वां है चित्त रूपा चिता, 21वां है चिति चेतना, 22वां है सर्व मंत्रमयी, 23वां है सत्ता शत स्वरूपा, 24वां है सत्यानंद स्वरूपनी, 25वां है अनंता जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, ठीक है, 26वां है भाविनी जो सबको उत्पन्न करने वाली है, 27वां है भाव्या भावना एवं ध्यान करने वाली, और इसके आगे है 28वां भव्या कल्याण रूपा, 29वां है अभव्या जिससे पढ़कर भव्य कहीं है नहीं, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, 30वां है सदागति, 31वां है संभवी शिवप्रिया, 32वां है देवमाता, 33वां है चिंता, 34वां है रत्न प्रिया, और 35वां है सर्वविद्या, 36वां है दक्ष कन्या, और 39वां है दक्ष यज्ञ विनाशिनी। ठीक है, आगे कुछ और नाम से इसे हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहाँ जो है 37 नाम ही हुए। अपर्णानि कर्वणाम च पाटलावती पटाम्बर परिधानम कमलांजरी अमेय विक्रमः क्रूरः सुंदरी शूर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्रह्मे महाईश्वरी चैन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बारहि लक्ष्मी स च पुरुषः कृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञानः क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहनानि शुभ हननी महिषासुरमर्दनी मधु कैटभ हंत्रि च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशः च सर्वदानव धातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वधारणी तथा। आगे सुनो, 38वां नाम है अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी ना रखने वाली। 39वां है अनेक वर्ण अनेक रंगों वाली। 40वां है पाटला लाल रंग वाली। 41वां है पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली। 42वां है पटाम्बर परिधान रेशमी वस्त्र पहनने वाली। 43वां है कल मंजरी रजनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजरीकों को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। ठीक है, 44वां है अमेया विक्रम असीम पराक्रम वाली। 45वां है क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर। 46वां है सुंदरी। 47वां है शूर सुंदरी। 48वां है वन दुर्गा। 49वां है मातंगी। 50वां है मतंग मुनि पूजिता। 41वां ब्रह्मी। 42वां महेश्वरी। 43वां इंद्री। 44वां कौमारी। 45वां वैष्णवी। 46वां चामुंडा। 47वां उत्कृष्णी। और उसके बाद जो है ये है 61, हाँ 62 होगा शायद, हाँ 61 ज्ञाना। 63 है क्रिया। 64 है नित्या। 65 है बुद्धिदता। 66 है बहुला। 67 है बहुल प्रेमी। 68 है सर्ववाहन वाहना।
69 है निशुभ शुंभ हननी और 70 है महिषासुर मर्दनी, 71 है मधु कैटब भवंत्री, 72 है चंडमुंड विनाशनी, 73 है सर्व असुर विनाशना और 74 है सर्व दान धातिनी, 75 है सर्व धारणी, 76 है सत्या और 77 है अनेक शस्त्र धारणी। अभी शेष नाम और बाकी। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक शास्त्रस्य धारणी, कुमारी चैक कन्या च कै शौरी युवती यति अप्रौढ़ चैव प्रौढ़ च, वृद्धमाता बलप्रदा महादरी, मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्त शिविनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमया जला, दरी शिविदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सर्व सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, य इदं प्रपठ्य नित्यं दुर्गानां शतास्कृष्टं नाशाद्यं विबते देवी, त्रिषु लोके पार्वती धन्य धान्यशो तम जयाहयं हस्ति नमेव च दुर्गवर्गं, तथा चान्ते लभे मुक्ति च स्वास्तितं कुमारी पूज्यत व्यातु दैत्यवा देवी, सुरेश्वरीं पूज्यते पर या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम। देखो इसमें जो है आगे जो शेष नाम है वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। 78 मतलब 78वां अनेक शस्त्रा हस्ता, 79 में है कुमारी और फिर 80 में है एक कन्या, 81 है कैसूरी, 82 है युवती, 83 है यति, 84 है अपौढ़ा, 85 है प्रौढ़ा, 86 है वृद्ध माता, 87 है बलप्रदा, 88 है महोदरी, 89 है मुक्तकेशी, 90 है घोर रूपा, 91 महाबला, 92 अग्निज्वाला, 93 रौद्रमुखी, 94 कालरात्रि, 95 तपस्विनी, 96 नारायणी, 97 भद्रकाली, 98 विष्णुमया और फिर 99 जलोदरी और 100वां है शिवदूती, 101 है कराली, 102 है अनंता विनाश रहिता और 103 है परमेश्वरी, 104 है कात्यायनी, 105 है सावित्री, 106 है प्रत्यक्षा, 107 है ब्रह्मवादिनी और 108वां है सर्वशास्त्रमयी। इसी प्रकार जो है देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोशत नामम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें, फिर अष्टोशत नाम का पाठ आरंभ करें। तस्य सिद्ध्य भवद्वेदं देवी सर्वेषु वैरर्पी राज्यानो दास्तां यान्ति राज्यश्रेय मवयाप्रयात गोरोचनानाल रक्त कुकुंगमेन सिंदूरकर्पूरम धुत्रयेनं विलक्ष्य यंत्रं विधि विद्य योगो भवेत् सदा धार्यते पुरारी भौमा वा श्यानिशामग्रे चंद्रे शतमिषां गते विलक्ष्य प्रपठेतं स्तोत्रं स भवेत् संपदापदम्। एते विश्वासारतंत्रे दुर्गा स्तोत्र सप्तनाम स्तोत्रम समाप्तम। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोचरण लक्षा कुकुम्भ सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन सभी वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिख कर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र का को धारण करता है वो शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भगवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिक्षा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सर्व संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्व शारतंत्रे दुर्गा स्तोत्र शतनाममा स्तोत्रम संपूर्ण।
ये जो है दुर्गा देवी का 108 नाम संपूर्ण हुआ। हमने बोला था आपका अधिक समय नहीं लूँगा। अब हम लोग जो है इसके आगे और अगला भाग जो है हम कल पढ़ेंगे अगले दिन। जय भवानी जय कल्याणी, जय भवानी जय कल्याणी।